जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। तो क्या होती है प्रस्तावना, क्या होता है प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना के बारे में हम सब कहें तो प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, परिचय पत्र की तरह है। क्या संविधान के परिचय पत्र की तरह प्रस्तावना है। जैसे हमारे और आपकी परिचय पत्र की तरह हमारा और आपका आधार कार्ड है, लेकिन हमारा और आपका आधार कार्ड हमारे और आपके बारे में इतनी जानकारी तो प्रदान ही कर देता है कि हमारे और आपके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक उसी प्रकार से प्रस्तावना भी इतनी जानकारी तो प्रदान कर ही देता है कि संविधान के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके। संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा तो N.A. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला ने इस प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा, परिचय पत्र कहा। दोस्तों, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यह प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, इसका आधार क्या है, इसका स्रोत क्या है, अगर हम सब अध्ययन करें कि यह प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो अगर प्रस्तावना की बात करें प्रस्तावना, तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रस्तावना का स्रोत और दूसरा प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना के अगर स्रोत की बात करें प्रस्तावना की, यदि हम सब स्रोत की बात करें तो इसके स्रोतों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला विचार और दूसरा भाषा। पहला आइडिया, दूसरा लैंग्वेज। कहां से इस प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई और इस प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। तो आप सब ये जानते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार है यह अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि हम सब प्रस्तावना का एक संविधान की एक प्रस्तावना बनाएंगे, तो ऐसा विचार उन्होंने अमेरिका से प्रेरित होकर के लिया। ऐसा विचार आया उनके पास, लेकिन इस प्रस्तावना की भाषा कैसी हो, तो इस प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया जैसी हो, यह उन लोगों ने निर्णय लिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया की भाषा जैसी मिलती है, लेकिन इसका प्रस्तावना हमारे संविधान में प्रस्तावना हो, यह विचार अमेरिका से लिया गया। अगर हम सब प्रस्तावना के आधार की बात करें, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। इसका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसी का संशोधित रूप, उसी में हमने कुछ संशोधन किए और उसी का संशोधित रूप ही क्या बना? प्रस्तावना बना। उसी के संशोधित रूप को ही हम प्रस्तावना बना दिए। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को, प्रियम्बल को उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्रस्तावना का जो विचार है वह कहाँ से लिया गया? तो वह अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना का जो आधार है, वह उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है वह उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। इसीलिए इस प्रस्तावना को क्या कहते हैं? इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और इस प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। आइए हम सब प्रस्तावना में उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। प्रस्तावना में किन किन तथ्यों का उल्लेख किया गया है? तो जैसा कि आप सब बोर्ड पर लिखा है, देख पा रहे होंगे। प्रस्तावना में संविधान के 4 प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। पहला लिखा हुआ संविधान के स्रोत, दूसरा देश का स्वरूप, तीसरा संविधान का उद्देश्य और चौथा इसे अंगीकार करने की तिथि, किस दिन से अडॉप्ट किया गया, इसका डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना में इन 4 तथ्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान की स्रोत, संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो होती ही है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। लिखा हुआ है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत भारत के ही लोग हैं। भारत के ही लोगों ने इसे बनाया है और भारत के ही लोगों ने इसे अपने ऊपर लागू किया है। अगला हम सब देखें, देश का स्वरूप। भारत कैसा देश है? तो भारत के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज ए ट्रिपल SDR कंट्री। ट्रिपल SDR कंट्री। एक यस से क्या है? तो एक यस से सोवरिन। सोवरिन हिंदी में कहें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरे यस से सोशलिस्ट, समाजवादी। तीसरे यस से सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। और डी से डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। और आर से रिपब्लिक, गणतंत्र। इंडिया इज ए ट्रिपल SDR कंट्री। हम सब कहते हैं इंडिया इज ए सोवरिन कंट्री। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने आंतरिक मामले और अपने बाह्य मामलों में, भारत के अंदर क्या होगा, भारत के बाहर क्या होगा, यह भारत ही तय करेगा कि हम किसे अपना मित्र बनाएंगे, किसे अपना शत्रु, किससे युद्ध करेंगे, किससे संधि करेंगे। हम भारत के अंदर कौन सी नीति का निर्माण करेंगे, किसे लागू करेंगे और कौन से नियम को लागू नहीं करेंगे, यह भारत ही तय करने वाला है। अगला शब्द लिखा हुआ है सोशलिस्ट। दोस्तों सोशलिस्ट और सेकुलर, और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह तीनों शब्द प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं थे।
इसे बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है सोशलिस्ट, समाजवादी, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इस वर्ड को, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। भारत में जो समाजवाद है, समाजवाद एक विचारधारा है और भारत में जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और इस समाजवाद, यह जो समाजवाद है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रेरित है, मिक्स्ड इकोनॉमी से प्रेरित है। अगला एक शब्द लिखा हुआ सेकुलर, यह भी शब्द मूल रूप से हमारे प्रस्तावना में नहीं था। यह भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे भी ऐड किया गया। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाला देश नहीं है। यह भारत सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है। यह भारत सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण रखता है। अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्रात्मक भारत में व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे कि स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जनता सीधा अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधि को चुनती है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह भी महत्व है कि इसमें जनता अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति को जब चाहे रिकॉल कर सकती है, बुला सकती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसद के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि शासन कौन करेगा। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगला जो शब्द लिखा हुआ है वह रिपब्लिक लिखा हुआ है, गणतंत्र लिखा हुआ है। गणतांत्रिक व्यवस्था में जो हेड ऑफ नेशन होता है, देश का जो प्रमुख होता है, वह जनता के द्वारा चुना जाता है। अर्थात जनता ही यह तय करती है कि हमारे देश का मुखिया कौन होगा। भारत की जो शासन व्यवस्था है, हम सब कहें तो यह ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ नेशन है वह वंशानुगत है। उसी वंश का एक के बाद दूसरा वहाँ आता रहता है, इसीलिए वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। लेकिन इंडिया में हमारे देश का राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है देश का, वह अगला राष्ट्रपति कौन होगा यह जनता ही तय करेगी। वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है इसे भी जनता ही तय की है और यह अप्रत्यक्ष रूप से तय किया गया है। अगला अगर हम सब यहाँ देखें कि ये जो लिखा हुआ संविधान का उद्देश्य, हमारा जो संविधान बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हमारे संविधान का बनाने का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? तो वह है जस्टिस। कैसा जस्टिस? कैसा न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समानता मिल सके समाज में, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। किसी के ऊपर कोई बंदिश ना हो चुनाव लड़ने की, आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की, समाज में कहीं आने जाने की, समाज में प्रतिष्ठा की। तो भारत में न्याय स्थापित करना यह हमारे संविधान का उद्देश्य है और यह 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला है जो शब्द लिखा हुआ लिबर्टी, स्वतंत्रता। कहीं कहीं इसके लिए शब्द लिखा होगा फ्रीडम। कौन सा शब्द? फ्रीडम। भारत में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्कशिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। भारत में अपने विचार रखने, अपनी जो भी आपकी विचारधारा है इसको अभिव्यक्त करने,
विश्वास रखने, किसी भी धर्म विशेष में, किसी धर्म को मानने, आपकी उपासना जो पद्धति है वह आप जो भी चाहें उसे धारण कर सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता है। समानता, भारत में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध हो ऐसा सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है हमारा संविधान। बंधुत्व, इस प्रकार की व्यवस्था भारत में बनाई जाए जिससे आपसी भाईचारे में वृद्धि हो, लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहें, ऐसा हमारा संविधान प्रावधान करता है। अगला जो शब्द लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये जो शब्द है अखंडता, इंटीग्रिटी, यह मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया। 3 शब्द प्रस्तावना में, 3 शब्द कौन कौन से वो 3 शब्द जोड़े गए हैं, तो वह 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अब तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुए हैं और वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। अगला अगर हम सब यहाँ देखें तो यह लिखा हुआ कि किस दिन इस संविधान को अपनाया गया, तो यह प्रस्तावना में ही उल्लिखित है कि किस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया, तो वह तारीख है 26 नवंबर 1949। दोस्तों एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या यह प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। दोस्तों 1960 में एक वाद आया था, एक विवाद उठा था जिसका नाम है वेरुवाड़ी। इस विवाद में, यह 1960 में उठा था, इस विवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आगे चलकर के सज्जन सिंह और उसके बाद गोलकनाथ के मामले में भी ऐसा ही कुछ मिला जुला निर्णय था। लेकिन 1973 में आए केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती का वाद आया 1973 में आया और इसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संशोधनी भी है। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अमेंडेबल, और यह संशोधन भी है, भी इसमें किया जा सकता है। लेकिन इसमें इतना संशोधन नहीं किया जा सकता कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, वही परिवर्तित हो जाए। तो आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि 1973 में जो केशवानंद भारती वाद आया था, उस केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह संशोधनी भी है, लेकिन इसमें इतना संशोधन नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावना की जो आधारभूत संरचना है यही परिवर्तित हो जाए। दोस्तों ये जो टॉपिक रहा प्रस्तावना, यह पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। इसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं, प्रियम्बल को कहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 होगा। आपसे पूछा जाए कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं, तो आप उत्तर देंगे प्रस्तावना को कहते हैं। किसने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा, तो यने पालकीवाला ने कहा। आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार हुआ है। कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हुआ है। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए। किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारतीवाद में कहा गया, 1973 में कहा गया। प्रस्तावना संशोधनी भी है और लेकिन प्रस्तावना जो है यह संशोधनी नहीं है कि इसकी आधारभूत संरचना में ही परिवर्तन किया जा सके। दोस्तों, हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में, जिसमें हम सब अध्ययन करेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।